बागवान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में दी हिमाचल एप्पल्स में। आइए आज बात करते हैं बागवान भाइयों अपने पुराने ट्रेडिशनल जो प्लांट है आपके, जो आपने पुराने पेड़ लगाए हैं, तो उनमें जो है आपने कटिंग किस तरह से करनी है, उनकी काट छाँट जो किस तरह से करनी है, उसके बारे में आज आपको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बागवान भाइयों प्लांट में जो है जब लाइव वीडियो आपको बहुत सारी मेरे इस यूट्यूब चैनल में कटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको कॉपी में जो है एक पेन के सहारे जो है इस पेन के सहारे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मैंने एक पुराना जो ट्रेडिशनल प्लांट है वो मैंने बनाया है। और ये आपका जो टॉल स्पिंडल में जो आपका आधुनिक तरीके से जो है किस तरह से कटिंग की जाती है उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में अपनी जो अभी की लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था। आज आपको ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में आपने जो पुराने पेड़ है ट्रेडिशनल तरीके से जिसमें आज तक कटिंग आप लोग करते आए हैं उसमें जो कैसे सुधार करना है, तो उसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। तो बागवान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक पुराना पेड़ है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे, ये देखिए जो आपका मेन आपका जो तना है ये आपका ये है। ये सभी के ऑर्चर्ड में इसी तरह से प्लांट तकरीबन होंगे, तो आपने जिस तरह से शेप दी होगी उसी तरह से वो बने होंगे। अब देखिए, अब इस प्लांट में इस तरह से जो है आधुनिक तरीके की कटिंग जो है करना उतना सरल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबसे पहले कनोपी की बात करते हैं। इसमें कनोपी जो बन गई है वो बन गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको सुधारने का हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। जैसे मल्टी लीडर सिस्टम जो आपका है, जैसे ये ब्रांच है, मान लो इस ब्रांच को लेते हैं, ये यहाँ से चली, वैसे तो आपका एक लीडर ये हुआ ऊपर जा रहा है, ये लीडर है, लेकिन मल्टी लीडर चलो ये ब्रांच है, इसका ये लीडर है। तो अगर मान लो यहाँ से एक ब्रांच और आई, इससे एक ब्रांच और चलेगी, अब मान लो यहाँ से एक ब्रांच और निकलती है और इसकी आगे ब्रांचें बन जाती है, तो ये मल्टी लीडर सिस्टम हो गया, ठीक है। जो सिंगल ब्रांच वाला है, ये सिंगल टहनी वाला खेल वो इसमें ख़त्म है, ठीक है। तो सिंगल लीडर सिस्टम ये हुआ। तो इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे मान लो कोई 2-3 ब्रांचें टॉप में भी होंगी लीडर के आसपास। तो सबसे पहले आपने इसको सुधारना है। जो आपकी मेन ब्रांचें हैं, जो ये मेन आपका तना है, देखिए इससे जो आपकी ब्रांच बाहर को गई है, ठीक है, इसके साथ जो बाहर को गई है उस टहनी में आपने टॉप करना है कटिंग से, ठीक है। और इसके साथ जैसे ये है, इसके साथ लग रही है ये टहनी, इस पे टॉप नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे रहने देना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा इस तरह से सुधार सकते हैं। जो भी टहनी है, ये टहनी जा रही है मेन ब्रांच से, आपकी ये ब्रांच निकली है, इसमें टॉप करेंगे, लेकिन जो ये सेकेंडरी ब्रांच इससे आई है इसमें टॉप नहीं करेंगे। और उसमें भी आगे मान लो ये सेकेंडरी ब्रांच है, इसमें भी टॉप नहीं करेंगे, और इसको जो है पीछे वीक पे लाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये ग्रोथ है, मान लो ये ग्रोथ है, यहाँ आपका बीम फॉर्मेशन है, इसको यहाँ कटने के बजाय इसको आप यहाँ काट देंगे वीक पे, ठीक है। और वैसे ही आप इसको भी वीक पे काट देंगे, जैसे ये ग्रोथ जा रही है इसको वीक पे लाओ, यहाँ काट दो, ठीक है। इस तरह से आप इनको क्लोज करेंगे और मेन टहनी जो आपकी है इसको कट मारेंगे, यहाँ पे भी ऐसा करेंगे, इसमें कट मारेंगे, और सेकेंडरी ब्रांच है इसको खुला छोड़ देंगे, या रिंग पे काटेंगे या तो वीक पे डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, जो वीक पे डाला है वहाँ रिंग बनेगा, रिंग से काट दो, फिर जो है ये जो टहनी है बिल्कुल क्लोज हो जाएगी, बिल्कुल हमेशा के लिए बंद, इसमें बीम फॉर्मेशन होगी, जो आइस बंद पड़ी है वो भी खुलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे आप ये फॉर्मूला सभी टहनियों पे अपनाएंगे, इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे, मेरी बात आप समझ रहे हैं। जो ये मेन लीडर है इस पे टॉप करेंगे, और जो इस मेन लीडर से जो आपकी मेन टहनियाँ निकली उस पे टॉप करेंगे, बाकी जितनी भी ब्रांचें हैं उनको अनटॉप छोड़ेंगे, उनको टॉप नहीं करेंगे, और क्लोज लाने का प्रयास करेंगे इन टहनियों के साथ, इनको इनके साथ लाने का प्रयास करेंगे। अब ये एकदम से तो आप इसको यहाँ से काट नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत मोटी है, इससे आपको कैंकर जैसी बीमारी से जूझना पड़ सकता है, तो और भी कई परेशानियाँ आ सकती है, इसलिए इनको धीरे धीरे आप
वीक पे डालेंगे और उसको पीछे पीछे लाते रहेंगे इन बीमों को, ठीक है। इस काम को करने से आपको क्या होगा, एक तो आपका बीमा मेन टहनी की तरफ भागा, पहले यहाँ को आएगा, हटेगा पीछे, फिर यहाँ पे हटेगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो फ्रूट है वो मेन टहनियों पे लगेगा और फ्रूट क्वालिटी में सुधार होगा। और जो सन पेनिट्रेशन है, धूप जो आती है बड़े प्लांट में अक्सर देखा होगा, कलर की बहुत समस्या आती है, वो बहुत सारी ब्रांचेज होने के कारण जो है आती है, क्योंकि धूप जो है सही ढंग से नहीं पड़ती है। इसलिए आपने क्या करना है, सन पेनिट्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके लिए आपने उसी तरह से उसकी काट छांट करनी है। तो इसके आपको ये फायदे होंगे, ठीक है बागवान भाइयों। और साथ ही साथ मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बागवान भाइयों को का एक मुझे कमेंट में भी आता रहता है कि आप जो है ये कैसे पता करेंगे कि इसमें जो है रिंग बन गया है कि नहीं बना है। तो बागवान भाइयों मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वैसे तो मैंने वीडियो पहले भी अपने इस चैनल में डाली है रिंग कट के बारे में, लेकिन आपको आज फिर से एक बार मैं बताने जा रहा हूँ कि मान लो ये एक ब्रांच है, इसको मानो ये एक टहनी है, ठीक है। ये आपने मान लो ये आपकी वीक ब्रांच है या आगे की ग्रोथ है, इसको आपने यहाँ से काटना है। मान लो यहाँ से काट लिया तो ये जो शूट रखा है आपने वीक, छोटा सा पिन होगी ये 5-6 इंच की या 7 इंच की, इससे ज़्यादा 7-8 इंच तक आप रख सकते हैं। मान लो इसको छोड़ दिया है, यहाँ से काट के इसको छोड़ दिया है। वैसे तो इसमें आगे टॉप माना क्योंकि मेन ब्रांच है, तो अगर मान लो रिंग कट की बात हो रही है तो मैं यहाँ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, जब आप इसको छोड़ देंगे यहाँ से क्या होगा, यहाँ एक रिंग आएगा, ऐसे गोल सा गांठ बनेगी और आगे को ग्रोथ आएगी। जब आप इस रिंग को इसी में छोड़ना, रिंग के साथ आगे काटना, या रिंग के बीचों बीच काटना या रिंग के आगे, लेकिन रिंग को उस पिन में ही रहने देना है, ठीक है। अगर उसको काटेंगे आप तो आपकी ग्रोथ जो है उस टहनी की हमेशा के लिए रुक गई और वहाँ पे बीम फॉर्मेशन ही बनती रहेगी, सैप का फ्लो पीछे को हटेगा। रिंग कैसे बनता है, उसको कहाँ से काटते हैं और उसके क्या फायदे हैं, ये आपको पता लग गया होगा। रिंग बनेगा जो आपने शूट छोड़ा है, जो आपने पिन छोड़ी है उसको अनटॉप करना है, उसको कोई टॉप नहीं करना, उसको रहने देना अगली साल के लिए, नेक्स्ट ईयर में उसमें बनेगा। कई बार देखा होगा बरसात के शूट में भी हल्का सा रिंग आता है, वो हल्का ही होता है, वो गांठ नहीं होती है, वो हल्का सा रिंग दिखते हैं आपको, वो नहीं होता है रिंग। 1 साल छोड़ने के बाद जो रिंग बनता है उसको आपने काटना है। और फिर उसके फायदे क्या हैं, सैप फ्लो का फ्लो पीछे हटेगा, यहाँ पे 3 जो है आपको शूट निकलेंगे, 2 छोटी पिन 1 बड़ी, और जिस बड़ी पिन को जो आपने रिमूव कर देना है, छोटी पे ही उसको रहने देना है, फिर जो है वहाँ पे बीम फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाती है। तो बागवान भाइयों, मैंने आपको आज इस वीडियो में ट्रेडिशनल जो आपके प्लांट हैं उसमें जो आपने किस तरह से प्रूनिंग का कार्य करना है उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपने मल्टी लीडर सिस्टम से बचना है। आपकी जो सेकेंडरी ब्रांचें हैं वो आपकी बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर वो आपने रख दी हैं, अगर आपके ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में सेकेंडरी ब्रांचें हैं तो उनको भी वैसे ही ट्रीट करना है आपने, जैसे आप आजकल जो कटिंग का मेथड चला है, आजकल का जो अनटॉप वाली कटिंग है, जो आपका जो बीम फॉर्मेशन है उसको आपने पीछे हटाना है, उसी के रिगार्डिंग जो है आपने कार्य करना है, ठीक है। और धूप का सन पेनिट्रेशन को उसमें विशेष ध्यान रखना है, मोटे कटों से बचना है और बीमे को धीरे धीरे जो पीछे लाना है, आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाना है। और साथ में आपने ट्रेडिशनल जो आपका ऑर्चर्ड है उसमें आपने ऑफ ईयर और ऑन ईयर का भी विशेष ध्यान रखना है। ऑफ और ऑन ईयर के बारे में आपको मैंने पहले भी बता दिया था। ऑफ ईयर का मतलब है जिस साल आपके फसल कम आई थी उसको ऑफ ईयर बोलते हैं, जिस साल आपकी फसल ठीक आई थी उसको ऑन ईयर बोलते हैं। जिस साल आपकी ऑन ईयर थी उस साल जो है बीमे ने जो है बहुत सारी फसल दी है, बहुत फसल दी है, तो नेक्स्ट ईयर उसमें कम क्रॉप आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो प्लांट में जो न्यूट्रिशन था, जो बीमे की कैपेसिटी थी उसके अनुरूप उसने जो है भारी फसल आपको दी होती है। इसलिए नेक्स्ट ईयर के लिए उसमें जो है थोड़ी सी फसल में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो उसको जब वो नेक्स्ट ईयर उतार चढ़ाव आता है तो उसको बोलते हैं ऑफ ईयर। तो ऑफ ईयर में आपने क्या करना है, ऑफ ईयर में आपने कटिंग थोड़ी कम करनी है
और जो आपका ऑन ईयर आपको पता है कि मेरी पिछले साल ऑफ ईयर थी, इस साल मेरी ऑन ईयर है, तो कटिंग उस ऑन ईयर में आपने कटिंग आपको पता है भी आगे सेब लगेंगे, तो आप विंटर में उस ऑफ ईयर के विंटर सेशन में जब आप कटिंग करेंगे उसमें आपने कटिंग आप उसमें थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो आपका ऑन ईयर ऑफ ईयर है उसमें आपको छोटी छोटी पिन्ने प्राप्त हो रिंग कट से, या मान लो कहीं स्टब छोड़ के आपको बहुत सारी छोटी छोटी पिन्स मिले, कुछ फसल आप बीमे में लें क्योंकि बीमा कमज़ोर हुआ होगा लास्ट ईयर, उसमें उसने ज़्यादा फसल दी होगी, कुछ फसल आप बीमों में लें, कुछ फसल आप छोटी छोटी पिन्नों में लें, क्योंकि पिन का काफ़ी रोल रहता है बगीचे में। तो बागवान भाइयों, इस तरह से आप ट्रेडिशनल जो ऑर्चर्ड है उसकी काट छांट करें। तो बागवान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा जो वीडियो बनाने का प्रयास है वो इस तरह से अच्छा लगा होगा, और प्लांट में जो है लाइव वीडियो भी आपको मैं बताता रहता हूँ। तो बागवान भाइयों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई आपको आपत्ति है, सुझाव है, तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बागवान भाइयों को नमस्कार।